हिंदी स्टोरीज। बुरे काम का बुरा नतीजा। हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज्यादा थी। पूरा ढोलकपुर जंगल ठंड से परेशान था। गज्जू हाथी, कूकू कोयल, ब्लैकी कौआ, चंपू गधा, मोंटी बंदर और चंपा लोमड़ी सब बस एक बढ़िया गर्मागर्म घर बनाने में लगे थे। और फिर एक दिन चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी वहां आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊं चीकू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही कि मुझसे तो अब चाह कर भी अपना घर नहीं बन पा रहा। तो क्या चीकू खरगोश कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो चंपा लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर उसे एक चालाकी आती है। वो सोचती है, क्यों न चीकू खरगोश को यहाँ से निकाल दूं। इतनी ठंड में उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए चंपा लोमड़ी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है, अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ता है। तभी चीकू खरगोश मोंटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। चीकू खरगोश को लेकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी के पास जाता और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकलने को कहता है। तभी चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, अरे मोंटी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी की बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर चीकू खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं। अब चीकू खरगोश ब्लैकी कौए के पास जाता है, उसे पूरी बात बताता है। मोंटी बंदर की तरह ब्लैकी कौआ भी चंपा लोमड़ी के पास जाता है और चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर चंपा लोमड़ी ब्लैकी कौए को भी अपने साथ रहने को कहती है। मोंटी बंदर के साथ साथ अब ब्लैकी कौआ भी उन लोगों